नमस्कार दोस्तों, पेश है आपके सामने सारस की शिक्षा। एक गांव के पास एक खेत में सारस पक्षी का एक जोड़ा रहता था। वहीं उनके अंडे थे। अंडे बड़े हुए, समय पर उनसे बच्चे भी निकले, लेकिन बच्चों के बड़े होकर उड़ने योग्य होने से पहले खेत की फसल पक गई। सारस बड़ी चिंता में पड़ गए। किसान खेत में काटने आए, इससे पहले बच्चों के साथ उसे वहाँ से चले जाना चाहिए, मगर बच्चे उड़ नहीं सकते थे। सारस ने बच्चों से कहा, हमारे न रहने पर यदि कोई खेत में आए तो उसकी बात सुनकर याद रखना। एक दिन जब सारस चारा लेकर शाम को बच्चे के पास लौटा तो बच्चों ने कहा, आज किसान आया था। वह खेत के चारों ओर घूम भी रहा था। एक दो स्थानों पर खड़े होकर देर तक खेत को घूर रहा था और कह रहा था कि अब वह गांव चलकर गांव वालों से कहेगा कि मेरे भी खेत कटवा दें। सारस ने कहा, तुम लोग डरो मत, खेत अभी नहीं कटेगा, अभी खेत कटने में देर है। कई दिन बाद जब एक दिन सारस शाम को बच्चों के पास आए तो बच्चे बहुत घबराए थे। वे कहने लगे, अब हम लोगों को यह खेत झटपट छोड़ देना चाहिए। आज किसान फिर आया था। वह कहता था कि गांव के लोग बड़े स्वार्थी हैं। वह मेरा खेत कटवाने का कोई प्रबंध नहीं करते। कल मैं अपने भाइयों को भेजकर खेत कटवा लूँगा। सारस बच्चों के पास निश्चिंत होकर बैठा और बोला, अभी तो खेत कटता नहीं, 2-4 दिन में तुम लोग ठीक ठीक उड़ने लगोगे। अभी डरने की आवश्यकता नहीं है। कई दिन और बीत गए। सारस के बच्चे उड़ने लगे थे और निर्भय हो गए थे। एक दिन शाम को सारस से वे कहने लगे, यह किसान हम लोगों को झूठ मूठ डराता है, इसका खेत तो कटेगा नहीं। वह आज भी आया था और कह रहा था कि मेरे भाई मेरी बात नहीं सुनते, सब बहाना करते हैं। मेरी फसल का अन्न सूख कर झर रहा है। कल बड़े सवेरे आऊँगा और खेत काट लूँगा। सारस घबराकर बोला, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है। दूसरे स्थान पर उड़ चलो, कल खेत अवश्य कट जाएगा। बच्चे बोले, क्यों? इस बार खेत कट जाएगा, यह कैसे? सारस ने कहा, किसान जब तक गांव वालों और भाइयों के भरोसे था, खेत के कटने की आशा नहीं थी। जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसका काम नहीं होता, लेकिन जो स्वयं काम करने को तैयार होता है उसका काम रुका नहीं रुकता। किसान जब स्वयं कल खेत काटने वाला है तब तो खेत कटेगा ही। अपने बच्चों के साथ सारस उसी समय वहाँ से उड़कर दूसरे स्थान पर चला गया। मित्रों, जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसका काम नहीं होता, लेकिन जो स्वयं काम करने को तैयार होता है उसका काम रोके नहीं रुकता। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।